श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 26 जून से जो गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास की उसका आरंभ हो चुका है। पहला ही दिन है। उस दिन आप सभी लोगों को प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय आटे का एक तुलसी दीपक निर्माण करेंगे, जिससे आपके घर के जो परिवार की खुशियां हैं वह बरकरार रहेंगी। अपने घर के रोग बीमारी को दूर करने का निवेदन करेंगे माँ तुलसी से, साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आवाहन करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे अपने तीनों उपायों को। तो सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों कि आखिर उस तुलसी दीपक का हम लोग निर्माण कैसे करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को आटे या फिर मिट्टी का एक दीपक ले लेना है, ठीक है। अगर आप लोग आटे का बना सकते हैं तो आटे का बना लीजिए, अन्यथा मिट्टी का एक दीपक ले लीजिएगा। उसमें तुलसी माता के समक्ष हमेशा गोल बाती लगाई जाती है, तो आप लोग घी से एक गोल बाती इस दीपक के अंदर लगा लीजिएगा। इसके बाद में इस दीपक को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे तुलसी माता के गमले के पास। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गुरुवार का दिन है। तुलसी माता की जड़ में ना तो आपको जल चढ़ाना है, ना दूध चढ़ाना है, ना ही तुलसी के पत्ते को तोड़ना है। तो आपको एक पत्ते का भी उपाय करना है। तो जो यहाँ पर आपको गिरा हुआ पत्ता मिल जाए उसे उठा करके उसमें थोड़ी सी हल्दी की एक बिंदी आपको लगा देना है। इसके बाद में एक चुटकी हल्दी का आप लोगों को आसन लगाना है तुलसी माता के गमले से थोड़ी दूरी पर। गमले के नज़दीक अगर आप लगाते हैं तो जो दीपक की लौ है उससे तुलसी माता के गमले को हानि पहुंचेगी, ठीक है। तो हल्दी का आसन लगाने के बाद में इस गोल बत्ती वाले दीपक को आप इस पर स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों को इस दीपक की बत्ती को प्रज्वलित करना है एक मंत्र बोल करके, जो कि तुलसी माता का भी प्रिय मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक को जला दीजिएगा और जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। इसके बाद में सबसे अंत में आपको इस तुलसी माता के गमले की 7 परिक्रमा करनी है, कम से कम 7। अगर आपकी इच्छा ज़्यादा करने की तो आप ज़्यादा परिक्रमा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मित्रों। परिक्रमा करते समय आपको तुलसी माता से जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी विशेष हो, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस विशेष को आपको तुलसी माता से मांगना है। इतना करते ही आपका यह तुलसी दीपक वाला उपाय पूर्ण हो जाएगा। तो इसे करिएगा ज़रूर। आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। पूरे परिवार को माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि है रोग बीमारी से मुक्ति दिलाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही है, एक आपको बेलपत्र लेने, जो कहीं से कटी फकी नहीं होनी चाहिए, खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक बेलपत्र ले लेंगे। बेलपत्र लेने के बाद में आपको दूसरी चीज़ लेनी है। गुरुवार का दिन है तो आप सभी लोग जानते हैं जो चने की दाल होती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 7 चने की दाल के दाने गिन करके ले लेने। कितने दाने मित्रों? 7 दाने आप लोग चने की दाल के गिन करके ले लेंगे। इसके बाद में आप लोगों को तांबे का एक कलश लेना है, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। रोग बीमारी का उपाय है तो गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आप पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पर पहुँच के उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर इस उपाय में हमें अभी दाल नहीं चढ़ानी। सबसे पहले जो आपने बेलपत्र ली है उस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कीजिएगा। जिस व्यक्ति के रोग बीमारी को दूर करने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके सबसे पहले आपको बेलपत्र महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, ठीक है। इतना करने के बाद में आपके पास बचता है एक कलश जल। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप दोनों हाथ जोड़ करके यहीं पर बैठ जाइएगा और महादेव जी से उस व्यक्ति को की रोग बीमारी को समाप्त करने का निवेदन करेंगे और जो भी आपके हृदय में बात है वो कहेंगे। उसके बाद में लास्ट में इसी बेलपत्र के ऊपर जो एक लोटा जल है उसे कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के मित्रों इस बेलपत्र पे आप लोगों को उस जल को क्या करना है? समर्पित कर देना है। जब जल की धारा बेलपत्र पे गिराएंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से संपूर्ण जल आप इस महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। जब महादेव जी की शिवलिंग से पूरा जल नीचे गिर जाए उसके बाद में अब आप लोगों को
उपाय करना है दाल का। ठीक है, आपने कितनी दाल ली है? 7 दाल ली। तो उन 7 दालों को आपको महादेव जी के शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है मित्रों। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा और एक बार फिर से महादेव जी से रोग बीमारी को दूर करने का निवेदन करते हुए इसके बाद आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर मित्रों 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा उपाय सुनने से पहले आप लोगों से बस एक ही विनती, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मित्रों अब जल्दी से तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों जो इस गुप्त नवरात्रि के पहले दिन का तीसरा उपाय है वह है धन लाभ का उपाय, यानी माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। इसके लिए आप लोगों को लेना है 1 चुटकी हल्दी, ज़्यादा नहीं लेनी, 1 चुटकी हल्दी ले लीजिएगा। अगर खड़ी हल्दी को कूट करके उसका पाउडर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसे ले लीजिएगा, उससे बहुत जल्दी लाभ होता है। इसके बाद में आप लोगों को लेना है चावल के दाने। इस बार 108 चावल के दाने आप लोगों को गिन करके ले लेने हैं। ठीक है, 108 दाने अगर अक्षत नहीं मिल पाते तो नॉर्मल जो चावल हमारे घरों पे बनते हैं आप उन दानों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक सिंपल सी कटोरी लेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे और चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। साथ ही एक गोल बत्ती का दीपक तैयार करके आपके घर में जिस भी माता रानी का पोस्टर हो आप वहाँ चले जाइएगा। एक साइड आपको दीपक जला के रख लेना है, दूसरी साइड पे एक खाली कटोरी अपने साथ ले जाना है और जिसमें आपने पीले दाने रखे हुए उस कटोरी से एक एक दाना माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको दूसरी यानी खाली वाली कटोरी में डालना है। यानी 108 दाने, तो 108 बार आप डालेंगे। डालने के बाद में माता रानी का आप लोगों को निवेदन करना है, उनसे अपने घर में आने का अनुनय विनय करेंगे जिससे आपके घर में धन लाभ हो। तो माता रानी हमारे घर पे भी आइए, हमारे घर पे भी जो धन की कमी है उसे दूर कर दीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दिए प्रदान करिए। ऐसी और जो आपकी इच्छा हो उसे कहते हुए आप लोग उन दानों को कटोरी में डालने के बाद में माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद में आप उस कटोरी को उठाएंगे। अगर दीपक इतनी देर में बुझ जाए तो उसे उठा करके किसी अलमारी में रख दीजिएगा जिससे आप दोबारा उपाय में प्रयोग कर सकें। अगर जलता रहे तो जब तक दीपक जलता रहे उतनी देर आप हाथ जोड़ के माता रानी के सामने बैठे रहेंगे, उनसे अपने हृदय की जो भी बात है आप कहते रहेंगे। इसके बाद में उस कटोरी को उठाइएगा जिसमें चावल के दाने हैं और किसी भी नीम का कोई भी पास में पेड़ हो वहाँ पर जाएंगे और चिड़ियों के लिए उन दानों को वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, रख करके चले आएंगे। इतना करने से आपको जो माता लक्ष्मी का है वो आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर की जो धन की कमी है वह दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मित्रों 26 जून को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिन करने वाले तीनों उपायों की बात कर ली। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद सदा आप पर ऐसे ही बना रहे, साथ ही आपका परिवार पूरा सुरक्षित रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन मंगलमय हो।